क्या आप भी महाकाल दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं महाकालेश्वर के दर्शन के साथ साथ उज्जैन के अलग अलग प्लेसेस की भी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप उज्जैन पहुंच सकते हैं और कितने दिन के ट्रिप का प्लान आपको करना चाहिए और कौन कौन से टेम्पल प्लेसेस आपको विजिट करने चाहिए। महाकाल दर्शन की क्या टाइमिंग्स है, कहां आपको स्टे करना चाहिए। मेरा नाम है रशिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल। भारत का हृदय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की आत्मा उज्जैन, एक ऐसा शहर जहां समय भी भगवान शिव की आज्ञा से चलता है। शिप्रा नदी के तट पर बसी ये नगरी सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र है। पुराणों में इसे अवंतिका कहा गया है। उज्जैन वो नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी, जहां महाकवि कालिदास ने रचनाएं रची। उज्जैन एक ऐसी नगरी है जहां के राजा कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकालेश्वर हैं। तो महाकाल का नाम लेते हुए हम निकल चुके हैं महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। मुंबई टू उज्जैन हम जा रहे हैं। कैब ली हमने सबसे पहले, काफ़ी ट्रैफिक भी है तो हमें जल्दी पहुंचना है। और मेरे साथ है ये मेरा फ्रेंड जिसने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है। उसको भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और टाइम है अभी, हमें लगेगा 1-1.5 घंटा। तो कोई बात नहीं, खाते पीते जा रहे हैं। मैं भी बिस्किट खा रही हूँ। सब हमने इंतज़ाम करके रखा है। इवनिंग का टाइम है, सनसेट देखिए, खूबसूरत नज़ारा। हमने अपने ट्रेन के टिकट्स पहले ही बुक कर लिए थे, तो आप भी 1 महीने पहले अपने ट्रेन के टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लें। तो इसी के साथ फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए हैं, मुंबई के कल्याण स्टेशन। यहाँ पास में ही लिफ्ट है तो सामान ले जाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैब वाला भी काफ़ी अच्छा था, उसने बिल्कुल लिफ्ट के पास हमें उतारा। और ये स्टेशन है, ये दूसरी ट्रेन है। अभी फ़िलहाल हमें अपनी ट्रेन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम बिल्कुल सही टाइम पे यानी टाइम से पहले पहुंच गए हैं। ट्रेन टिकट प्राइस की लिस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। मुंबई से उज्जैन ट्रेन टिकट की प्राइस लिस्ट है। फर्स्ट AC 2705 से 3625, सेकेंड AC 1610 to 2640, 3AC 1150 से 1930, स्लीपर क्लास 450 to 570, सेकेंड स्लीपर क्लास 280 to 450। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अभी अपनी ट्रेन के अंदर और यहाँ पे सारा सामान वगैरह हमने रख लिया। उसके बाद डिनर का हुआ है टाइम और ये जनाब खाना घर से ही बना के लाए थे और अच्छे से पैक किया हुआ है, वो खोलने में लगा हुआ है और मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो खाने में क्या क्या है। पूड़ी है, पनीर की सब्जी है और साथ ही है गाजर का हलवा। बस डिनर के बाद सोना है और अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाएंगे उज्जैन। आप अपना डिनर लंच जो भी है ट्रेन में ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रेन में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। उज्जैन स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर हमने लिया रिद्धि सिद्धि होटल। उज्जैन के 3-4 होटल्स हमने देखे जिसमें किसी में रूम था नहीं, कोई गंदा था और कंजेस्टेड था, तो ये होटल सबसे बेस्ट लगा। ये हमको मिला 2500 में, लेकिन आपको 700 से लेके 4000 तक हर तरीके के बजट के रूम यहाँ पे मिलेंगे। बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि होटल कैसा होगा। आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने ऑनलाइन प्रेफर नहीं किया, मुझे सामने से देखना था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उज्जैन मंदिर के पास ही होटल लें, क्योंकि महाकाल मंदिर में 4 टाइम आरती होती है। तो
अगर आपका होटल वहीं पर होगा तो आप कोई भी आरती अटेंड कर सकते हैं। तो रेडी होकर सबसे पहले हम पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के स्कूल, जिसे संदीपनी आश्रम के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई श्री बलराम और सुदामा जी ने यहाँ 64 दिन रहकर विद्या प्राप्त की थी। साथ ही 14 मेन चैप्टर यहाँ दीवारों पर चित्रों के साथ उनको समझाया गया है, जो कि काफी ब्यूटीफुल और कलरफुल हैं। काश हमारा स्कूल भी ऐसा होता तो हम भी रोज स्कूल जाते। माखन चोर कहे जाने वाले श्री कृष्णा जी के बचपन के बारे में आपको यहाँ बहुत सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही आप यहाँ बैठक दर्शन कर सकते हैं। फोटो फ्रेम के जरिए यहाँ पर हर एक कहानी को समझाया गया है और हर एक कहानी ऊपर लिखी हुई है। आप अगर यहाँ विजिट करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। बहुत सारा ज्ञान आपको मिल सकता है। बहुत ही अद्भुत ये गुरुकुल है। उसके बाद हम आगे बढ़े नवग्रह मंदिर के लिए, जहाँ दर्शन मात्र से ही सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। ये मंगल जी का पहला और इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पूजा अर्चना करने से सारे मंगल दोष दूर हो जाते हैं। उसके बाद हम पहुंचे बगलामुखी माता मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां भक्त शत्रुओं से बचाव, अपने जीवन के संकट से मुक्ति और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते हैं। उज्जैन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित ये मंदिर माता बगलामुखी को समर्पित है। ये एक प्रमुख धार्मिक और तांत्रिक केंद्र है, जहां श्रद्धालु अपनी मानसिक और भौतिक समस्याओं की मुक्ति पाने के लिए आते हैं। ये मंदिर न केवल शत्रु नाश के लिए है, बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। देवी बगलामुखी 9 दुर्गाओं में से एक मानी जाती हैं और उन्हें पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। बगलामुखी नाम संस्कृत शब्द बगला और मुख से मिलकर बना है। शत्रु बाधाओं का नाश करने के साथ साथ जीवन में नकारात्मक प्रभाव, लोग, परिस्थितियों को दूर करने के लिए बगलामुखी की उपासना की जाती है। इसके बाद हम चल दिए मां गढ़कालिका सिद्धिपीठ मंदिर। महाकाल की उज्जैन नगरी में स्थित रहस्यमयी ये मंदिर मां गढ़कालिका के नाम से प्रसिद्ध है और इनको महाकाल की पटरानी महाकाली भी कहते हैं। मां का एक अंश गलित होकर गढ़ मंदिर के स्थान पर गिरा, जिसके बाद मां का विख्यात गढ़काल मंदिर बनाया गया। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर है, जहां माता सती के होठ गिरे थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब एक पेड़ पर बैठकर कालिदास उसी डाल को काट रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनका मजाक बनाया, इसीलिए उन्होंने महाकाली की साधना की तो वह महामूर्ख से महाकवि बन गए और उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की। यहाँ हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन करने तो आते ही हैं, साथ ही महाभारत काल से अब तक ये मंदिर तंत्र साधना और तांत्रिकों का भी गढ़ बना हुआ है। जय मां गढ़कालिका। कालिका मंदिर के बराबर में ही है श्री स्थिरमन गणेश मंदिर। ऐसा कहा जाता है श्री राम जब मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ तर्पण के लिए उज्जैन आए थे तो उनका मन काफी अस्थिर हो गया था। तब माता सीता ने श्री गणेश की स्थापना की और उनकी पूजा की, तब जाके श्री राम जी का मन स्थिर हुआ। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की पिछली दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत मांगी जाती है तो इच्छा पूरी होती है। उसके बाद सीधा स्वास्तिक बना दिया जाता है इच्छा पूरी होने पर और एक नारियल गणेश जी को चढ़ाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका मन भी स्थिर नहीं है या कोई इच्छा पूर्ण नहीं है तो एक बार उज्जैन के इस स्थिर गणेश मंदिर के दर्शन जरूर करें।
बोलो जय श्री गणेशाय नमः। ये था हमारा उज्जैन ट्रिप का डे 1 और पूरे दिन घूमते घूमते शाम हो गई थी। हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया था, तो यहाँ ये रेस्टोरेंट दिखा, तो हम करेंगे लंच प्लस डिनर एक साथ, क्योंकि खाना इतना लेट हो गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे मंदिर हमें सिर्फ एक ऑटो रिक्शा वाले ने ही करा दिए, तो आप भी यही करिएगा। एक ऑटो रिक्शा आपसे लेगा 500 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि 4-5 घंटे में आपको 4-5 मंदिर विजिट करवा ही देगा। अगर आपको यहाँ के रास्ते पता हैं और आप 2 लोग हैं तो आप स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जिस पर 2 लोग आराम से घूम सकते हैं और उसका रेंट भी लगभग 500 रुपीज़ पर डे पड़ेगा। लेकिन फैमिली पर्सन के लिए ऑटो इज़ बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आप प्राइस में नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरा खाना आ गया है, दाल मखनी, पनीर, राइस और बटर नान। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे के बारे में मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो यानी उज्जैन पार्ट 2 में। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ट्रैवलिंग व्लॉग उज्जैन पार्ट 1 कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।